कि हम रोटी, कपड़ा, मकान, जीडीपी पे बारे में अगर बात करते हैं तो हम देशद्रोही हैं। अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो हम देशद्रोही हैं। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए और देश में ये किसान रहना चाहिए। बंगाल में देख लीजिए आप, विकास की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। जनता है, जनता के द्वारा सरकार बनती है, ना कि सरकार के द्वारा जनता है। मोदी जी तो ये भी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। अरे किसान सड़क पे हैं, जो अन्न उपजाते थे, आज उनको आप रोड पे लाके बैठा दिए। यही अच्छे दिन लाने के लिए आप वो करते थे। इस समय जो हमारी चारों स्तंभ हैं वो मौजूदा सरकार के अधीनस्थ हैं। सरकार भी तो अपने अहम पे टिकी हुई है, तो किसान क्या हम कम हैं? वोट चाहिए तो हम किसान हैं, जब आपको वोट नहीं चाहिए तो हम किसान नहीं हैं। किसान आंदोलन का 53वां दिन आज है और जिस तरीके से सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता लगातार फेल हो रही है, वो देखकर नतीजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस आंदोलन को लेकर कितना गंभीर है। एक और अपडेट आपको देना चाहूंगी, एनआईए से जुड़ी हुई किसान आंदोलन पर फंडिंग की जांच कर रही है एनआईए और किसान नेताओं को और किसानों को समन भेजा है। बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे सर, क्या कहना चाहेंगे? एनआईए ने समन भेजा है किसान नेताओं को और किसानों को फंडिंग के मामले में। जी, मेरा नाम श्रवण पांडे है। एनआईए ने जो सम्मन भेजा है, देखिए इसमें किसान फंडिंग के लिए हमारे 20 संगठन में 100 से ज़्यादा किसानों को उन्होंने भेजा हुआ है सम्मन कि इस पे आप ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, जिसमें देशद्रोही और खालिस्तानी लोगों को बताया गया। मैं बताना चाहता हूँ, ये जो इसका है, इस नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये, जो मौजूदा में इस समय ये सम्मन भेजा गया है। इसमें हम किसान हैं, हम गेहूँ धान उपजाते हैं, हम गन्ना अगर वो करते हैं, गन्ना उपजाते हैं, हम गन्ने का अगर रस हम यहाँ बना के और बेचते हैं, तो ये कहाँ की फंडिंग है? इसे किस तौर पे फंडिंग कहा जाएगा? ये गलत जनाधार बनाया जा रहा है कि हम किसानों के ऊपर जो संगठन की फंडिंग आ रही है। अगर हम अन्न उपजाते हैं और हम गन्ना से गुड़ बनाते हैं, अगर गुड़ यहाँ पे आता है तो इसे फंडिंग कही जाएगी? कैसे फंडिंग कही जाएगी? ये केवल एक जनाधार बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तरफ से, और कोई वो नहीं है बस इसमें। इस जो कार्रवाई है ये सरकार की, ये एक कार्रवाई एक बदले की कार्रवाई लगती है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, फिर आप लोगों को उल्टे सीधे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार पीछे हटेगी ही नहीं। मतलब सरकार का ये मूल जो जनाधार है, सरकार ये चाह रही है कि उसमें जो हम एनआईए से रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो भेज रही है, ये केवल किसान आंदोलन जो है इसको बंद कराने के लिए हम जो 9 दौर की बातचीत होती है, उसमें कोई बस केवल एक मुद्दा कोई वो नहीं है। कृषि कानून बिल है, अगर आप कह रहे हैं कि मैं सारी अमेंडमेंट मांग रहा हूँ, सारी बातें मांग रहा हूँ, अगर आप मानना चाह रहे हैं तो काले कानून वापस ले लीजिए। जो आप 3 किसान खेत कानून आप ये जो इस समय आए हुए हैं, इसको आपको वापस ले लेना चाहिए। आप केवल मौजूदा स्थिति को, इसको विखंडन के रूप में, इसको देशद्रोही के रूप में आप केवल एक नज़र कर रहे हैं और केवल इसको प्रोपेगेंडा फैला के इसको खत्म करना चाह रही है मौजूदा सरकार ये, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, अब जिस तरीके से समन भेजा गया है एनआईए की तरफ से, और अगर मान लीजिए कि सरकार है, कुछ भी कर सकती है सरकार, उनमें से 5 बंदे निकाल के कह देगी कि ये देखिए हमने पकड़ लिए, यही है जो बदनाम कर रहे हैं, यही माओवादी हैं, यही है, तो फिर आप लोगों पर एक बहुत बड़ा आरोप लग जाएगा। फिर कैसे इसको हैंडल करें? नहीं, आपने अभी कहा सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार कैसे कुछ कर सकती है? हम क्या यहाँ कोई विखंडन का कोई रूप दे रहे हैं? हम अगर हमारे किसान दूर दूर से आए हुए हैं तो वो भूखे बैठेंगे क्या? जो मौजूदा सरकार के मंत्री हैं, वो अगर मीटिंग में बैठते हैं तो वहाँ 4 सितारा होटल से लंच आता है, वो खाना नहीं खाते हैं। हम अगर रोटी और गन्ने का जूस अगर यहाँ मौजूदा हम बनाकर खुद पी रहे हैं तो ये क्या है? अगर रोटी खा रहे हैं हम तो हम भोजन नहीं करेंगे? हम किसान, हमारे पास पेट नहीं है। ये केवल मौजूदा स्थिति जो है, बस इसको वो खत्म करने के लिए, और कोई वो नहीं है। और सरकार ऐसे कैसे हो जाएगी तानाशाह कि हमारे ऊपर कुछ भी कर सकती है? हम भी किसान हैं, हम भी जनता है, जनता के द्वारा सरकार बनती है, ना कि सरकार के द्वारा जनता है। ये समझना चाहिए मौजूदा सरकार को। आप लोग कुछ भी खा रहे हैं, सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, सरकार के पेट में ये दर्द हो रहा है। जब हम अन्न उपजाते हैं, जब एफसीआई के पास भंडारण होता है, जब किसान के सबसे ज्यादा जो अनाज उपजाए जाते हैं, एफसीआई 2013-14 में केवल 40,000 करोड़ के आसपास उसकी होती। आज मौजूदा स्थिति जो है 2019 में, इसमें एफसीआई का भंडारण एकदम खत्म हो गया है।
पीडीएस के तहत जो किसानों को जो मौजूदा में अनाज दिए जाते थे कोटेदारों के तहत 5 रुपए, आप पहले सरकार कोटेदारों को नहीं देते, पहले कोटे के थ्रू पहले भी गरीबों को राशन जाता था। लेकिन मौजूदा सरकार अगर कोरोना लॉकडाउन में 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो अगर अंत्योदय और एपीएल और बीपीएल के कार्ड धारकों तो इन्होंने दिया, तो इसको दिखाया गया मैंने इतने टन अनाज दिए, इससे पहले भी अनाज मिलता था, इससे पहले भी गरीबों को 2 रुपए किलो अनाज मिलता था। लेकिन ये केवल अपना ये दिखाया जा रहा है कि सरकार जो मौजूदा है यही सिर्फ किसान हित के लिए है, बाकी और सरकार कोई किसान हित के लिए नहीं है। ये पीला निराधार है, ये सरकार की केवल तानाशाही है। ये सरकार कह रही है इतना, तो एक बार मान के देख लीजिए, क्या पता अच्छा हो जाए आपको। नहीं, मान के देख लीजिए, सरकार को भी ये देखना चाहिए मौजूदा जो समय है, सरकार को भी सोचना चाहिए। इतने किसान 4 बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इतने किसान बैठे हुए, इससे पहले आंदोलन नहीं हुए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जो बहुत सारे आंदोलन, किसान क्रांति ये पहली बार क्रांति का रूप लेगी। ये समझना चाहिए सरकार को कि इतने किसान बैठे हुए हैं, एक बार हम निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देना चाहिए इसको। लेकिन सरकार भी तो अपने अहम पे टिकी हुई है, तो किसान क्या हम कम हैं? हम अगर खाल चला के हम अन्न उपजाते हैं तो क्या हम अपनी हक के लिए, राय के लिए नहीं लड़ सकते हैं? ये कैसा कानून आपने बना दिया है कि केवल आप अडानी और अंबानी केवल कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता कोल्ड स्टोरेज? लेकिन इन सब में सरकार ने कानून बनाया, इन सब में अडानी अंबानी का क्या दोष है? नहीं, इसमें अडानी अंबानी का दोष ये है, इससे पहले एफसीआई भंडारण कर सकती थी। अब आज के टाइम में कोल्ड स्टोरेज, सरकार ने कोई कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं? सरकार के पास कौन सा कोल्ड स्टोरेज है कि आज आलू ठंड के समय में इतनी सब्जियां सस्ती रहती हैं जब हमारे पास होती है, और जब हमारे पास नहीं होती है, किसानों के पास आलू गोभी जब नहीं होता, जब गर्मी आता है वही भंडारण करती थी एफसीआई, तो सस्ते रेटों में मिलता था। प्याज 100 रुपए किलो नहीं पहुंचता था, टमाटर 50 रुपए किलो नहीं पहुंचता था। लेकिन आज यही अगर अंबानी और अडानी के पास सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज है, अगर अडानी यही आलू खरीद के और स्टोरेज करेंगे, कल जब ये मार्केट में आएगा तो 60 और 70 रुपए खरीदना होगा। जब हमारे पास आलू नहीं होगा तो हमें 70 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो इस महंगाई से निजात पाने के लिए हम इस किसी कानून के विरोध में है कि ये कानून रद्द होना चाहिए, ताकि हमें आने वाले समय में महंगाई से न जूझना पड़े। नहीं, सरकार मना कर रही है, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार को मनाएंगे। आज हमारी मीटिंग हो रही है, अभी 1:30 बजे मीटिंग है, हमारी किसान मीटिंग हो रही है, जो हम 26 जनवरी का हमारा, इससे पहले हमें दिल्ली पे रोक दिया गया। जब जनता दल सरकार में जब आई थी 1977 में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ था, जेपी नायक का रामलीला में, अगर हमारे ट्रैक्टर राजपथ पे नहीं चल सकते हैं तो आप जनपथ के जरिए रामलीला मैदान तो पहुंच सकते हैं। जब पूरे देश में लॉकडाउन था, तब उस समय जुलाई महीने में कृषि कानून बिल अध्यादेश जबरदस्ती लाके लागू कर दिया गया, और कोरोना के नाम पे पूरा केवल वो जनादेश बनाया गया, पूरा जनाधार बनाया गया कि कृषि कानून लागू कर दिया गया। आज हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, हमें केवल कोरोना का डर दिखाया जा रहा है कि आप चुप रहिए। अगर हम इस दौर में, इतिहास में ऐसा पहला दौर है कि हम रोटी, कपड़ा, मकान, जीडीपी पे बारे में अगर बात करते हैं तो हम देशद्रोही हैं। अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो हम देशद्रोही हैं। ये कैसी सरकार आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है इस सरकार का मौजूदा। प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं है? मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीने की बात करते हैं। 56 इंच के सीने की बात है। अभी अर्नब गोस्वामी जी का ट्वीट लीक हुआ, आप केवल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान से बड़ा कोई सरकार नहीं है। अटल जी की एक बात थी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, और देश में ये किसान रहना चाहिए। अगर ये किसान नहीं रहेगा तो ये देश कहाँ से महान हो सकता है? ये समझना जरूरी है सरकार को। सरकार आप लोगों को किसान ही नहीं मानती है। सरकार हमें किसान नहीं मानती है तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो थोड़ी खेत में इस समय खेती कर रहे हैं। हम किसान हैं तभी हम खेती कर रहे हैं और उसको उपजा रहे हैं, ये समझना सरकार को चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आज शासन में हैं, आज वो शासन सत्ता पे बैठे हैं तो उनको गरीबी नहीं दिखा रही है। यही जब रोहिणी में 2014 में आगरा की पहली रैली हुई थी उनकी, जब वो लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे, तब वो सियासत नहीं, तब वो उनका है, वो दिख रहा था कि मैं गरीबों के लिए, हम गरीबों को हेलीकॉप्टर पे बैठाएंगे। और वही जब लॉकडाउन में पैदल की यात्रा ऐसे छाले बिहार से लोग पहुंचे, और बिहार में सरकार नहीं आती, भारतीय
जनता पार्टी, लेकिन इस समय जो हमारी चारों स्तंभ हैं वो मौजूदा सरकार के अधीनस्थ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका, और खासकर ये जो पत्रकारिता है ये तो पूरी ऐसी समझ लीजिए कि इसका कोई वो नहीं है। जो इन स्तंभों से हमारा लोकतंत्र चलता था, इस लोकतंत्र को ऐसे बना दिया गया है, ऐसे डेमोक्रेसी की डेट कर दी गई है कि इसका क्या किया जाए। मौजूदा तो आते हैं यहाँ पे आप लोग? नहीं, मीडिया चैनल्स आते हैं, मीडिया चैनल वो भी केवल बस दिखाना केवल है, वो सही चीज़ नहीं दिखाते, उसमें एडिटिंग करके उसमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे देखिए अब तिरंगा झंडा, जो आदमी तिरंगे झंडे की यहाँ लगा हुआ सबसे ऊपर शान से तिरंगा झंडा लहर रहा है, आप आंदोलन में दिखाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ तिरंगा झंडे पे पैर रखा जा रहा है। अरे कौन एक हिंदुस्तान का नागरिक हो तो तिरंगे झंडे पर कभी पैर रखेगा? ये केवल IT सेल भारतीय जनता पार्टी के अपना तानाशाही कर रही है और केवल ये प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही है। लेकिन अब ये क्रांति चलती रहेगी जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा। ये प्रोपेगेंडा फैलने वाला नहीं है, ये सरकार भी समझ ले, सरकार को भी अब पता चल गया है। बाबा रामदेव कहते हैं कि बिल अच्छा है, मेरी बात मानिए, इससे बहुत फायदा होगा, किसान आधुनिक हो जाएगा। बाबा रामदेव जी कहते हैं बिल बहुत अच्छा है। बाबा रामदेव जी जब कृषि कानून, जब 1900 काले धन की वापसी के लिए रामलीला मैदान में बुर्का पहन के भागना पड़ा था, आंदोलन गए थे कि हम काले कानून की वो जो हमारा काला पैसा है, काला धन, वो लाएंगे हम बाहर से। आज जब वो 50,000 करोड़ की जब पतंजलि आयुर्वेद उनकी कंपनी हो गई है, तो आज उनको क्या करना है? अब जब वो गरीब थे तो चिल्ला रहे थे कि हम 30 रुपये, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 30 रुपये पेट्रोल होगा, 700 रुपये की गैस सब्सिडी होगी। 700 रुपये गैस खरीदते हैं हम, उसमें 200 रुपये हमारा पैसा लेके हम ही को दे रहे हैं, आप सब्सिडी दे रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? आप 400 रुपये में गैस दीजिए। आप केवल आधार कार्ड से लिंक करते हैं। आधार कार्ड बहुत पहले आया था, जब मनमोहन सिंह की सरकार है तब आधार कार्ड का वो किया गया था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी तो ये भी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। अरे किसान सड़क पे हैं, जो अन्न उपजाते थे, आज उनको आप रोड पे लाके बैठा दिए। यही अच्छे दिन लाने के लिए आप वो करते थे, यही अच्छे दिन की बात करते थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये केवल एक स्लोगन दिया गया है मौजूदा सरकार में। सबका साथ होता तो यहाँ कोई बैठा ना होता किसान। अगर सबका विकास होता तो किसानों के जो कृषि कानून लागू किया गया उसको निरस्त कर देना चाहिए था। अगर सबका विकास भारतीय जनता पार्टी और सबका विश्वास जीतती तो भी यहाँ एक भी किसान, और चारों बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं वो बैठे ना होते। और ये केवल इसको ये बताया जा रहा है कि ये केवल पंजाब से किसान आए, लेकिन मैं बस्ती उत्तर प्रदेश हूँ। यहाँ हर एक हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने से कोई किसान है, या कोई किसान का बेटा है, या कोई युवा है, या कोई छात्र है, कोई बेरोजगार है, सारे लोग पहुँचे हैं। बीजेपी से सांसद हेमा मालिनी कहती है किसानों को पता ही नहीं है कि इन्हें क्या चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? किसानों को पता नहीं है। जब हेमा मालिनी जी को वोट लेना था, हेमा मालिनी जी उस समय तो गेहूं काट रही थी आगरा में, तब उनको किसान का वोट नहीं जरूरी था, तब आप क्यों पहुंच गए थे वहाँ गेहूं काटने? आज किसानों के दर्द को नहीं देखा जा रहा है। मतलब किसान क्या है? ये सियासत सिर्फ लहू पीने की केवल वो है, ये केवल लहू पीती रहती है। जब उनको जरूरत थी तब वो किसान थे, आज सत्ता में बैठ गए हैं तो आज प्रधानमंत्री जी के, मोदी के नेतृत्व में आप सरकार चला रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। ये कैसा हुआ? आपको वोट चाहिए तो हम किसान हैं, जब आपको वोट नहीं चाहिए तो हम किसान नहीं हैं। आरएसएस भी कह रही है कि किसान जिद कर रहे हैं बिना बात, ये बिल सही है, इसके विरोध में इसका विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, आरएसएस संघ का जो मेन वो है, भाजपा संघ ही चलाती है। भारतीय जनता पार्टी है, उसके पीछे जो पूरा हाथ है वो संघ का है। ये पूरा संघ चला रही है। वो कुछ भी कहे, वो कहे हिंदुस्तान नहीं है क्या, भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वही राष्ट्रभक्त है। इसमें क्या किया जाए? उसके केवल एक जनाधार है कि तुष्टीकरण का। आरएसएस का जो जनाधार है, हिंदुस्तान सेकुलरिज्म है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग भाई भाई हैं, लेकिन सिर्फ वो एक जनाधार बना रही है कि ये हमारा जो है, हम केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुष्टीकरण राजनीति करते हुए ऐसे सत्ता में रहेंगे। राम जन्मभूमि, मैं खुद अयोध्या में कॉलेजिंग की है। अयोध्या में देखता हूँ, आप सोशल मीडिया को आदमी को पता हो गया होगा कि आज अयोध्या में नाम
नामकरण फैजाबाद का चेंज कर दिया गया। लेकिन आप जाके वहाँ बोर्ड देखिए, अभी भी फैजाबाद लगा हुआ है। सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के नामकरण चेंज कर दिया। मैं अयोध्या साकेत जहाँ नरेंद्र मोदी जी जब राम जन्मभूमि में, वहाँ से कॉलेजिंग में किया हूँ और अयोध्या की मुझे सारी चीज़ें पता है। वहीं बगल में मक्षेत्र मखौड़ा है जहाँ से राजा दशरथ जी ने पुत्र यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। वहाँ न जाते हुए राम जन्मभूमि को मुद्दा क्यों बनाया गया? क्योंकि एक केवल वो वर्डिक्ट था और जबकि राजीव गांधी ने वहाँ पे गेट खुलाया, लेकिन उसको भाजपा ने जो उसका मुद्दा था वो कैप्चर कर लिया और उस पर राजनीति करती रही और इस पर तुष्टीकरण की राजनीति। आप बंगाल में देख लीजिए, आप विकास की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। यहाँ युवा इतना बेरोजगार है। पीसीएस 2010 का एग्जामिनेशन आज 2015 में मेंस और प्री नहीं हो पा रहा है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं लोकतंत्र की? कैसा लोकतंत्र? आप केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं और कोई वो नहीं है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।